हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे यहाँ गणेश बप्पा पधार चुके हैं और वंश उनको लेके आए हैं और यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली उनके स्वागत के लिए जुटी हुई है। तो आकांक्षा उनकी मतलब पूजा पाठ कर रही हैं और उनके आगमन की तैयारी हो चुकी है, मतलब सिंहासन वगैरह सब लग चुका है और पूजा पाठ करना बाकी है। तो पहले उनका वेलकम हम लोग कर रहे हैं और जैसे आता है हम लोग को वैसे ही किया हम लोगों ने। कुछ कमी रहती है तो विघ्नहर्ता श्री गणेश उसको ठीक कर देते हैं और हम उनको क्या ही दे सकते हो, तो भगवान है, उनका ही सब कुछ है, हमारा तो क्या ही है। तो यही हमारी पूरी फैमिली है और मतलब सभी लोग खड़े हुए हैं। मैं हूँ, मम्मी हैं, भाभी हैं, सरोज हैं और मेरे देवर है, मेरे जमाई हैं, मेरी बेटी है, तो वही वेलकम कर रही हैं और मेरा बेटा वंश उनको लेके आया है। और कुछ लोग अभी नहीं हैं, लोग भी आ गए हैं और वो ब्लॉग बना रहे थे। तो यहाँ हम लोग गणपति बापा का वेलकम कर रहे थे और इतने खुश थे कि कुछ पूछो ही नहीं। जैसे घर में कोई नन्हा बालक आ जाता है ना, उसी प्रकार की खुशी रहती है कि हाँ हमारे घर नन्हा बालक आ गया है। एकदम खुशी के मारे सब मतलब क्या ही कर सकते हैं। जब भी गणेश बप्पा हमारे घर आते हैं सब लोग बहुत ही खुश रहते हैं और उनकी विदाई के बाद इतना दुख होता है ना कि वो हमें छोड़ के वापस जाए ना। तो गणेश बापा सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जिसके घर पे आए हो उसके घर भी, जिसके घर ना आए हो उसके घर भी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। गणपति बप्पा तो सबके होते हैं, ऐसा नहीं है जो उनको विराजमान करते हैं या अपने घर पे लाते उन्हीं के हैं, सभी के हैं। और यहाँ हमारे गणेश जी अपने सिंहासन पे बैठने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग भी पीछे पीछे जा रहे थे। गणपति बप्पा का मतलब गणपति बप्पा मोरया यही सब करते हुए जा रहे थे। और फिर यहाँ उनका आसन और जो फूलों से हम लोगों ने मंडप वगैरह सजाया था, तो सजावट कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जितना हो सका था उतना हम लोगों ने किया था क्योंकि स्पेस थोड़ा कम पड़ता है उसकी वजह से जैसा हो सका था हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा किया। और यहाँ आ गए हमारे महंत जी शिवशंकर यादव, जो कि मेरे देवर लगते हैं, मम्मी के भतीजे हैं। और देवर भाभी की तो हंसी मजाक चलती रहती है। ये मेरे दामाद जी हैं और मेरी बेटी है। तो हम लोगों ने इन्हीं के हाथों से पूजा करवाई थी और इनका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छी तरह से सफल हो, जीवन में हमेशा आगे रहे, प्रेम व्यवहार बना रहे और परिवार में हमेशा खुशी बनी रहे। और क्या ही बोल सकती हूँ मैं। पीछे मम्मी और भाभी बैठी हैं, मैं आकांक्षा के बगल बैठी हूँ। मैं और मेरे देवर जी दोनों मिलके पूजा पाठ संपन्न करवा रहे थे और धनवी भी बैठी है। सरोज कुछ खाने की तैयारी कर रही थी, तो हमने कहा खाना बन करके तुम भी आओ। और अभी गुनगुन भी आने वाली है। तो यहाँ सारी पूजा की तैयारी हो चुकी है। जो जो गणेश भगवान को चढ़ता है सब कुछ हम लोगों ने किया था और सभी लोग अलग अलग प्रकार से पूजा करते हैं। सब जगह अलग अलग प्रकार की पूजा होती है, तो हम लोग की जैसी होती है हम लोगों ने वैसा ही किया है। गणपति बप्पा सब स्वीकार करते हैं, सिर्फ भाव के भूखे होते। ये थोड़ी होता है कि आप लोगों ने ये चीज़ भूल गए, आप लोगों ने ये नहीं चढ़ाया, आप लोगों ने वो नहीं चढ़ाया, उसका नहीं उनको रहता। गणेश बप्पा को तो सिर्फ प्रेम भाव के भूखे होते हैं। तो अभी गणेश बप्पा के दर्शन नहीं हुए हैं, तो अभी मैं थोड़ी देर में आप लोग के गणेश बप्पा का दर्शन कराऊंगी। और इतनी मनमोहक मूर्ति है कि देख के ही मन एकदम भावुक हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सभी को बहुत ही पसंद आए और सभी लोगों ने, हम ही लोगों ने पसंद किया था। मतलब वंश गए थे, वीडियो कॉलिंग करके हम लोगों को दिखाया था, तो हम लोगों ने कहा था यही वाली मूर्ति चाहिए। और अब इनके दर्शन होने जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे जो जमाई जी हैं वो मतलब पर्दा हटा रहे हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए श्री गणेश विघ्नहर्ता के। तो कैसे लगे हमारे श्री गणेश, जो कि थोड़े से मतलब वीडियो की वजह से थोड़ा सा कम दिख रहा, जो दूर से बन रहा, नहीं तो और लोग भी नहीं दिखते इसकी वजह से। लेकिन अभी मैं वीडियो में डालूंगी तो आप लोग उनके दर्शन कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे मनमोहक मूर्ति थी।
देख के दिल खुश हो जाता है। यहाँ हम लोग बस जयकारा ही करते रहते थे, जय गणेश जय गणेश। और बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो खास 5 दिन के पल होते हैं ना, इनके साथ हम बिताते हैं। ये कुछ खास ही दिन होते हैं, जैसे लगता है हमारे सारे दुख दर्द दूर हो गए हैं और भगवान हमारे घर में सदा के लिए आ गए हैं। लेकिन जो आते हैं उनको जाना ही होता है, जैसे हम हैं आते हैं और जाते हैं। इसी प्रकार भगवान जब हमारे घर पे आते तो उनको विसर्जित करना ही पड़ता है। तो गणपति बप्पा आए हैं हमारे घर, हमारे द्वार, और हर रोगों को, हर दुखों को दूर करें भगवान, सबकी मनोकामना पूर्ण करें भगवान श्री गणेश। तो यहीं हम लोग मतलब पूजा पाठ में लगे हुए हैं। और जो जो चढ़ाया जाता है, तो अभी तो ये मतलब उनको भी उतना नहीं लालच है, लेकिन आता है पूजा पाठ आकांक्षा करती है, ऐसी बात नहीं है। और जो जो आता है वो करती जा रही थी, जो नहीं आ रहा था हम लोग बताए जा रहे थे। वो अच्छी तरह से पूजा संपन्न की थी और बहुत ही अच्छा लगता है। अखंड ज्योत भी जलती है हमारे यहाँ 5 दिनों तक। और धनवी भी बैठी थी और मैं बताए जा रही थी। बहुत ही अच्छा लगता है जब गणेश जी आते हैं। तो इसी तरह हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है और सभी लोग इकट्ठा होते हैं, पूरी फैमिली। कुछ लोग नहीं आ पाते, अब ऐसा ही बिजनेस है कि बिजनेस को छोड़ के पूजा पाठ में हर लोग तो शामिल नहीं हो सकते हैं ना। किसी का बिजनेस है, किसी की नौकरी है, तो सब अपने अपने में व्यस्त रहते हैं। कोई बाहर चला गया है तो भी नहीं आ पाता है। ऐसी सारी बातें हैं जो जितने लोग रहते हैं इतने एंजॉय करते हैं। मेरे वीडियो के माध्यम से मेरी पूरी फैमिली और मेरे रिश्तेदार जो कुछ भी हैं वो सब देखते हैं। उनको भी बहुत ही अच्छा लगता है कि तुम अच्छा करती हो, कम से कम गणेश बप्पा के दर्शन करवा देती हो, या फैमिली में कैसा चल रहा है सब कुछ दिखाती हो। बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ गणेश जी को जनेऊ पहनाई जा रही है। हर एक चीज़ उनके लिए किया गया था, तो बहुत ही अच्छा लगा था। और यहाँ मेरे देवर बताए जा रहे थे यहाँ भी लगा दो, वहाँ लगा दो। और मैं भी बैठी थी तो बोले थे भाभी जो मुझे नहीं आए तुम बताओ, और जो उनको मुझे नहीं आता था वो बताते थे। इसी तरह पूजा पाठ हमारा संपन्न हुआ। हम लोग पंडित नहीं बुलाते हैं, खुद ही पूजा संपन्न करवाते हैं। बहुत जगह जैसे पंडित लोग बुलाते हैं, तो हम लोग ये नहीं करते, हम खुद ही करते हैं। और भगवान ये नहीं कहते पंडित ही आएंगे तभी हम विराजमान होंगे। वो तो बस प्रेम के ही भूखे रहते, चाहे कोई भी पूजा कर दे या एक अगरबत्ती ही सुलगा दे उसी में खुश रहते हैं। और अब गणेश बप्पा आए तो कोई मोदक चढ़ाएगा, कोई लड्डू चढ़ाएगा। इसी प्रकार उनका वेलकम होगा, क्योंकि उनको लड्डू और मोदक बहुत ही पसंद होता है ना। तो जो उनका प्रिय रहता हम लोग देते हैं, लेकिन हम उनको दे ही क्या सकते हैं, वो सब कुछ उन्हीं का होता है। और चढ़ने के बाद प्रसाद बढ़ जाता है तो हम ही लोग ही खाते हैं, सिर्फ भगवान का नाम ही रहता। हमने भगवान को लड्डू चढ़ाया, मोदक चढ़ाया, और इसी प्रकार सारी पूजा संपन्न हो रही थी। तो यहाँ टीका वगैरह लग रहा था। तो किस किस के घर पे गणेश बप्पा आए हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने गणेश बप्पा का दर्शन भी करवाना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और हमारे मोहल्ले में तो अभी तो मुझे अपने ही घर पे ही नज़र आ रहे हैं, और मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी के घर पे आएंगे। और सब लोग भी पूजा करते होंगे जिसके घर पे डेली पूजा होती है। तो मैं भी अपने घर पे गणेश लक्ष्मी की पूजा करती थी, और अभी भी हैं, उनकी भी करती हूँ। लेकिन जब ये विघ्नहर्ता आ जाते, गणेश जी तो एक ही होते हैं ना, ये थोड़ी होता हम अपने घर कर रहे हैं तो जेठानी के घर आए तो उनके घर ना करें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारा पूरा एक ही घर है, ऐसा नहीं है कि 2 है, खाली घर अलग अलग है, दिल तो एक ही है हमारा। और हम सब एक ही साथ यानी कोई भी फंक्शन वगैरह होता है, त्यौहार होता है, तो हमारा खाना पानी या मनाना सब एक ही होता है। ये नहीं होता कि मैं अपने घर अलग मनाती हूँ, वो अपने घर अलग मनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और यही तो प्रेम भाव है संसार में, और क्या ही है। और इंसान लेके ही क्या जाएगा यहाँ से, सिर्फ 2 मीठे बोल और प्रेम, इसके अलावा उसके साथ जाता ही क्या है। यही सारी यादें लोग सोचते हैं कि वो चला गया, वो ऐसा था वैसा था। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होता है, ये तो भगवान ने लिखा ही है। तो गलत क्यों करे, किसी का गलत क्यों सोचना चाहिए।
जब भगवान किसी का गलत नहीं सोचते तो हम होते ही कौन है उनके लिए गलत सोचने वाले, या किसी का गलत करे कि उसका ऐसा हो जाए, भगवान उसका वैसा हो जाए। क्यों ऐसा करना चाहिए? ये गलत चीज़ है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो अगले को भी खुशी होनी चाहिए कि खास इसके अंदर वो टैलेंट है कि वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारे समाज में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगले को ये लगता है वो आगे चला जाएगा और इसको किस प्रकार नीचा दिखाया जाए या फैमिली में किस तरह दरार डाली जाए, इस तरह सब शासन मतलब चलता है। और लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर कुछ मतभेद होता है तो हम आपस में सुलझा लेते हैं कि अगले ने ऐसा कहा तो उनको ये लगता ही नहीं मैंने ऐसा कहा, और ना मुझे भी लगता है कि भाभी ने ऐसा कहा। तो हमारी फैमिली तो बहुत ही अच्छी है और मतलब एकदम हंसमुख है। मतलब हम लोग जब भी बैठते हैं साथ में तो हरदम हंसते ही रहते हैं, कोई कोई बात पे छेड़ देते हैं, हंसी मजाक इतना चलो। मतलब साइलेंट फैमिली नहीं है कि एकदम उदास उदास रहे, सभी लोग एक दूसरे की खिंचाई करते हैं और भी बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ गणेश बप्पा की पूजा चालू है। सरोज भी आ गई है, हाथ जोड़ के खड़ी हुई हैं और मैं भी भगवान से विनती कर रही हूँ कि मेरे सारे रोगों को दूर कीजिए। बस मुझे इतना ही चाहिए, जब भी आप आए तो मैं एकदम स्वस्थ रहूँ और मस्त रहूँ, ताकि आपकी आरती और आपके आने का आगमन और एकदम मगन होके मैं नाचूं गाऊं, यही सब मैं सोचती हूँ। तो यहाँ पूजा होने के बाद अब आरती हो रही है गणेश जी की। तो गणेश जी की वही एक आरती है जो सब लोग हमेशा गाते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। तो एक एक करके सभी लोगों ने आरती की और इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही कहें कि पूजा चलती ही रहे और हम पूजा से हटे ही ना। यहाँ धनवी और शिव भैया ने भी आरती की है और सरोज ने की, मतलब सबने बारी बारी से की। सबका मैं नहीं दिखा पा रही थी, जिसका है तो मैं डाल दे रही हूँ। और मेरे छोटे बेटे ने की है। तो ये श्लोक आ गए हैं, वंश को थोड़ा काम था तो चले गए थे और सबने बारी बारी से गणपति बप्पा की आरती की है। फिर आ गई गुनगुन, तो सबका नंबर आना चाहिए ना, तो थोड़ा थोड़ा सब लोगों ने किया है। और इस तरह गणेश भगवान की पूजा आरती संपन्न हुई थी और उसके बाद हम लोगों ने आरती ली। तो सब लोग बहुत हंस रहे थे कि तुमने 3 बार ली, तो मैंने कहा मेरा बार बार आरती लेने का मन करता है। और यहाँ मेरी बेटी और दामाद गणपति बप्पा के पगे लग रहे हैं पूजा पाठ संपन्न होने के बाद। और अपना मतलब जो उनको मांगना है वो उन्होंने मांगा है, और क्या मांगा है वो तो मुझे नहीं मालूम, सबका अलग अलग रहता है। यहाँ पे अम्मा का नंबर आ गया, वो भी कुछ मांग ही रही थी और मैं सबको प्रसाद दे रही थी। भाभी ने कहा पूजा तुमने संपन्न कराई है तो प्रसाद तुम ही बांटो। तो मैं प्रसाद दिए जा रही थी सबको और हंसे जा रहे थे। और जानते ही हैं मेरा तो हंसमुख स्वभाव ही है, कोई मतलब ऐसे दुखी रहता तो उसको मैं हंसा ही देती हूँ। यहाँ मैं अपने बेटी दामाद को आई थी प्रसाद देने, तो पता लगा आकांक्षा अपने लड्डू में से आधा आधा कर रही थी, क्योंकि की तबीयत ठीक नहीं थी ना, थोड़ा सा पेट में मतलब इंफेक्शन वगैरह की वजह से उनको दिक्कत थी, तो लड्डू वगैरह नहीं खा सकती ना, तो उन्होंने अजय को दे दिया था। और वही मैं चिढ़ाए जा रहे थे, देखो शेयरिंग चल रही है, अगर ठीक होती ना तो पूरा लड्डू खा जाती, आपको मिलता ही नहीं। यही सब चल रहा था। और फिर मतलब गुनगुन ने कहा कि मुझे भी आंटी जी लड्डू दे दीजिए, तो मैंने कहा रुको भी दे रही हूँ, सबका नंबर आएगा, पहले इन लोग को दे देते, थोड़ी खिंचाई कर लेते हैं। यहाँ सभी लोग बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था और आपस में। तो मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक किया कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाऊंगी आपके लिए। और यहाँ मैंने गुनगुन को भी लड्डू दे दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए।